यूपी में बीजेपी से हार पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान आया है। इंडिया टीवी से बातचीत में राजभर ने कहा कि पहले फेज के बाद हार का एहसास, हार का आभास उनको हो गया था। किसान आंदोलन का बहुत असर नहीं हुआ, गठबंधन को किसानों का वोट नहीं मिला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 142 सीटों पर बहुत कम अंतर से हार हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां मंथन कर रही हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर भी हैं। सर, जितनी उम्मीद थी सफलता उस तरह से नहीं मिल पाई, क्या वजह है? देखिए, सफलता तो मुझे मिली है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। आप पूरा रिजल्ट देखेंगे तो 142 सीटों पर हम 200 से लेकर 5000 के बीच में हमको डिफीट मिली है। अब आप समझ सकते हैं कि 273 में से 142 घटा दीजिए तो कहाँ चले गए वो। जीत हार तो एक वोट से भी तय होती है। आपका एक बयान ये भी आया कि पहले फेज के चुनाव के बाद ही आपको ये आभास हो गया था, क्योंकि पहले फेज में जो इलेक्शन हो रहे थे वो जाटलैंड में हो रहे थे, किसानों के गढ़ में हो रहे थे। आप ये बयान दे रहे हैं कि आपको आभास हो गया था लेकिन मनोबल बढ़ाना था। भाई, हम कैसे कह दें कि हम चुनाव हार रहे हैं? अंतिम क्षण तक डॉक्टर जब तक पेशेंट मर जाता है तभी उसके साथ रहने वाले से नहीं कहता कि मर गया। वो अपने कंपाउंडर वार्ड बॉय से कहता है कि इसकी डेथ हो गई, इसको डिस्चार्ज कर दो। आभास कैसे हुआ अचानक? देखिए, जो किसान आंदोलन के भरोसे उधर बड़ी चर्चा थी, तो किसान आंदोलन का जो असर था ये 5-6 जिले में वहीं के किसान आंदोलित थे, और जो मथुरा आगरा के इलाके में जो था उधर किसान आंदोलन का असर नहीं था। तो जो वोटिंग हुई उस वोटिंग में हम शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत के इलाके में तो हम ठीक वोट पा गए, लेकिन वहीं हम मथुरा, आगरा, अलीगढ़, उसी बेल्ट में हमको वोट नहीं मिला। अगले 5 साल क्या करेंगे ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य? विपक्ष की भूमिका में खड़े होकर समाज की लड़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, जहां भी अन्याय अत्याचार होगा, जुल्म जाती होगा, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित के साथ उनके साथ खड़े होकर के संघर्ष करेंगे। एक सवाल और सर, मशीनरी को आप दोष दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 200-500 वोट से हार गए, कुल 4 लाख ऐसे वोट है, 142 सीट जो है हम हारे हैं। तो मशीन को दोष दे रहे हैं या 500 वोट 200 वोट कम मिले उसकी बात करें? स्पष्ट बताइए। देखिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। उदाहरण मैं बता दूं, जब स्टोरेज रूम पर तमाम समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता, कार्यकर्ता थे, ये तो चेतना हम लोगों को तब आई जब अंतिम फेस में चुनाव होने को था, तब हम लोगों को फेस में याद आया काउंटिंग के समय। इधर फिर ही छोड़ दिया गया। जब हम लोगों ने चेतना आई तो उस इलाके में हम लोगों ने ठीक किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।